49 years she waited for this award. Consistently nominated from 1937 to 1985, she waited almost 49 years and all she got is place in periodic table. हमारे periodic table में एक element है named empty. This element is named after this lady. चलिए सुनते हैं इनकी कहानी। मैक्स प्लैंक जो फीमेल एडमिशंस के खिलाफ थे, उन्होंने ही इस महिला को अपने घर पर बुलाया। एक ऐसी फीमेल साइंटिस्ट जो डॉक्टरेट पाने वाली अपनी यूनिवर्सिटी से दूसरी महिला थी, जिन्होंने अपने फर्स्ट ईयर करियर में ही 9 पेपर पब्लिश किए। डिफरेंट टॉपिक्स पर काम करते हुए 19 टाइम्स फॉर केमिस्ट्री और 30 टाइम्स फॉर फिजिक्स ये नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट हुई थी। ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर II, जब 2 ग्रुप्स ऑफ साइंटिस्ट वेर अगेंस्ट ऑफ ईच अदर टू डिस्कवर द एटॉमिक बॉम्ब, this woman served them the atom bomb's base without getting credit of it. The unrecognized and unexceptional woman in the history of science. लीज मैटनर, जिन्होंने 30 साल से ज्यादा साइंस में रिसर्च किया है, एक ऐसी महिला जो 10 सालों तक विदाउट सैलरी काम करती रही। ये वही महिला थी जब हायर स्टडीज के लिए वुमेन्स को अलाउड भी नहीं था, तब इन्होंने फिजिक्स में डॉक्टरेट डिग्री हासिल की थी, जो अपने करियर के हर साल में 5 से ज्यादा पेपर पब्लिश किया करती थी। एक ऐसी महिला जो 49 टाइम्स नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट हुई थी, लेकिन उन्हें नोबेल प्राइज से वंचित रखा गया। 1907 में पहली बार उन्होंने जर्मनी में कदम रखा। 1907 to 1938 तक वो वहाँ काम करती रही। जिस इंस्टीट्यूट में महिला अलाउड ही नहीं थी, उसी इंस्टीट्यूट में फिजिक्स की प्रोफेसर बनने वाली ये पहली महिला थी। 1938 में जब नाजी रिजिम ज्वाइन हुआ, तब उन्होंने जर्मनी छोड़ा। लीज मैटनर ने अपने करियर के शुरुआती दिनों पर अल्फा पार्टिकल पर काम किया था। कैसे अल्फा बीटा गामा पार्टिकल एटम पर इम्पैक्ट करते हैं, कैसे अल्फा पार्टिकल का बीम इंक्रीज हो जाता है विद द मेटल ऑफ मास। रुदरफोर्ड, जिन्होंने एटम के न्यूक्लियस की खोज की थी, वो खोज करने की टीम को लीड कर रही थी लीज मैटनर। ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट के साथ लीज मैटनर ने काम किया है। She worked with most famous scientists, you name it and she worked with them. साइंस की हिस्ट्री में एक दौर आता है। हिटलर के डर से बहुत सारे मेल साइंटिस्ट जर्मनी छोड़कर भाग रहे थे। ये वही दौर था जब लीज मैटनर रेडियो एक्टिविटी पर जर्मनी में काम कर रही थी। लीज मैटनर को भी जर्मनी छोड़ना पड़ा, क्योंकि ना बल्कि वो एक महिला थी, ऑल्सो वो एक जेविश भी थी। लीज मैटनर ने जर्मनी को तो छोड़ा था, लेकिन अपने काम को नहीं। जर्मनी को छोड़ने के बावजूद भी वो एक लकड़ी बनाने वाली फैक्ट्री में काम करती थी। उस लकड़ी बनाने वाली फैक्ट्री को ही उन्होंने अपना लैब बना दिया था। जर्मनी छोड़ने के बाद भी कई सालों तक लीज मैटनर अपने कोवर्कर से कनेक्टेड थी। एक दिन जब लीज मैटनर और उनका भतीजा ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, तभी उन्हें एक लेटर मिलता है। ये लेटर होता है रिगार्डिंग बेरियम। कैसे यूरेनियम पर न्यूट्रॉन बम्बार्ड करने के बाद बेरियम मिला है, इस बारे में ऑटो हान, जो लीज मैटनर के कोवर्कर थे, जिन्होंने उनके साथ 30 साल तक काम किया था, वो इस बात को समझ नहीं पा रहे थे और उन्होंने रिगार्डिंग दिस लेटर लिखा था टू लीज मैटनर। लेटर पढ़ने के बाद लीज मैटनर भी थोड़ी कंफ्यूज हो गई थी। उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था कैसे यूरेनियम पर न्यूट्रॉन बम्बार्ड करने के बाद मींस अ हेवी एलिमेंट इज बम्बार्डेड बाय न्यूट्रॉन टर्न्स इनटू द स्मॉलर एटॉमिक नंबर एलिमेंट व्हिच इज बेरियम। और उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था और वो ऑटो हैन की गलती मानने से भी इनकार कर रही थी, क्योंकि एक फेमस केमिस्ट जो 30 से ज्यादा साल तक रेडियो एक्टिविटी पर काम कर रहा है, वो कैसे गलत हो सकता है। कई दिनों बाद इसी कंफ्यूजन को अपने यंग साइंटिस्ट भतीजे के साथ जब वो डिस्कस कर रही थी, तब उन्हें समझ में आया एक्चुअली यूरेनियम एटम के साथ क्या हो रहा है। यूरेनियम बेरियम बन जाता है, उसका सीक्रेट था कि यूरेनियम स्प्लिट हो जाता है।
By taking reference from liquid drop model, उन्होंने समझाया यूरेनियम न्यूक्लियस एक अनस्टेबल ड्रॉप की तरह बिहेव कर रहा है। अब लीज मेटनर समझ चुकी थी कैसे यूरेनियम एटम स्प्लिट होता है और साथ में ही इतनी एनर्जी रिलीज करता है। By division method, she calculated this energy and this energy turned into 200 million electron volt, which is massive. उन्होंने एक डिटेल लेटर में इस सारे प्रोसेस को अपने कलीग्स के साथ शेयर किया and for the first time she wrote it as a nuclear fission. Uranium, when bombarded by neutron, it turns into two smaller nuclei plus release of 3 neutrons. When she calculated the combined mass of these two smaller nuclei is not equal to the original mass of uranium, she understood that this loss of mass is converted into energy. By taking reference from E is equal to mc square, she converted this mass into energy. ऑटो हन ने रियलाइज किया कि इतनी बड़ी बात उनसे कैसे आइडेंटिफाई नहीं हुई। ये आइडेंटिफाई करने के लिए एक ब्रिलियंट माइंड की जरूरत थी और वो ब्रिलियंट माइंड थी लीज मेटनर। इसके बाद उन्होंने न्यूक्लियर फिशन पर पेपर पब्लिश किया और ये वही पेपर था जिसके लिए ऑटो हन को नोबेल प्राइज दिया गया और इस नोबेल प्राइज से लीज मेटनर वंचित रही। एक छोटा सा एलिमेंट यूरेनियम का स्प्लिट होना ही एटॉमिक बॉम्ब का बेस था। ऑटो हन के न्यूक्लियर फिशन के बाद ही 2 ग्रुप्स ऑफ साइंटिस्ट एटॉमिक बॉम्ब बनाने में लग गए थे। फर्स्ट था यूरेनियम क्लब एंड सेकेंड था मैनहट्टन प्रोजेक्ट। अगस्त 1940 यह वह दिन था जिस दिन हिरोशिमा एंड नागासाकी पर एटम बॉम्ब गिराया गया था। इसमें कम से 1.5 लाख से 2.5 लाख तक लोग मारे चुके थे और ये वही वजह थी जिसकी वजह से लीज मेटनर ने एटम बॉम्ब के आविष्कार को अपोज किया था और इसीलिए शायद उनके भतीजे ऑटो फ्रिश ने उनकी कब्र पर लिखवाया था that a physicist who never lost her humanity, not sake for money, not sake for pride, she did all this just sake of humanity. And she lost in the history of science. If you like our video, then please do like, share and subscribe. Thank you.